अंकिता भंडारी हत्याकांड में आए नए घटनाक्रम पर उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। मारन ने कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि धामी सार्वजनिक मंचों से कांग्रेस के नैतिक बल में कमी होने की बात करते दिखाई देते हैं। अगर मुख्यमंत्री में स्वयं में नैतिक बल है तो अंकिता भंडारी के पिता ने जिलाधिकारी पौड़ी को पत्र लिखकर जो गंभीर आरोप लगाए उनकी व्यापक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का साहस दिखाएं। मारन ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक ही दिन में महंत और उसके शिष्य की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, वहीं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का मंडल अध्यक्ष कमल रावत कई महीनों तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा और मुख्यमंत्री नैतिक बल की कमी कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं। मारन ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जहां एक और एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों में उत्तराखंड को सभी हिमालय राज्यों में महिला अपराध में नंबर 1 की पायदान पर रखा, वहीं दूसरी ओर ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 2022-23 में 907 बलात्कार और 778 अपहरण दर्ज हुए। मारन ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस को नसीहत देने के बजाय अपने गिरेबान में झांके और अपने दल में फैली गंदगी को साफ करने का काम करें। उन्होंने भाजपा देहरादून के पूर्व महानगर अध्यक्ष विनय गोयल के बयान भी प्रेस के सामने रखते हुए कहा कि गोयल के बयानों से साफ परिलक्षित होता है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। मारन ने याद दिलाते हुए कहा कि भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष देहरादून में विनय गोयल ने महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में 3 निम्न स्तर की बयानबाजी की, जिसका वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। गोयल ने भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता से बातचीत के दौरान प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होने की बात कही थी। गोयल ने कहा था कि अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में नहीं आती और यदि महिलाएं राजनीति में आने की इच्छुक हैं तो उन्हें पहले ही मानसिक तौर पर तैयार होकर आना चाहिए। मारन ने कहा कि बीजेपी के संगठन ने विनय गोयल पर लगे आरोपों को स्वीकार करते हुए न सिर्फ उन्हें पदमुक्त किया बल्कि आज की तारीख में उपरोक्त बयानों की वजह से ही विनय गोयल की राजनीति हाशिए में है। मारन ने कहा कि भाजपा के पापों की स्थिति यहीं खत्म नहीं होती। द्वाराहाट के भाजपा विधायक महेश नेगी पर वहीं की एक महिला ने अपनी बच्ची के पिता होने का गंभीर आरोप लगाया और डीएनए जांच की मांग की, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भाजपा सरकार ने उस मातृशक्ति की एक नहीं सुनी और डीएनए जांच की बात ठंडे बस्ते में चली गई। मारन ने पूर्व संगठन महामंत्री संजय कुमार पर भाजपा की एक महिला कार्यकर्ता द्वारा 3 साल तक यौन उत्पीड़न की शिकायत की गई थी, जिसे स्वीकारोक्ति इस बात से होती है कि रातों रात गुपचुप तरीके से संजय को पदमुक्त कर उत्तराखंड से बेदखल कर दिया। मारन ने कहा कि अगर संजय कुमार पाक साफ होते तो आरोपों का सामना करते और रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से उत्तराखंड छोड़कर नहीं भागते। मारन इन खबरों की भी पुष्टि करने वाले समाचार पत्रों की कटिंग प्रेस के सामने रखी। मारन ने कहा कि वर्तमान में अंकिता भंडारी की परिजनों ने उसकी हत्या के 1.25 साल बाद यदि भाजपा के संगठन महामंत्री पर वीआईपी होने का आरोप लगाया तो उनके पास उसके जरूर कोई पुष्ट आधार होंगे, जिन आधार की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महामंत्री संगठन के मामले में वैसे भी भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड खराब ही रहा। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद किसी बाहरी व्यक्ति को दिया जाता है जो उत्तराखंड की बहन बेटियों की अस्मिता और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने में जरा भी नहीं हिचकते। मारन ने घोषणा करते हुए कहा कि 14 जनवरी 2024 को एक और जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे, वहीं राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके थे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक 3 दिन ब्लॉक और बूथ स्तर पर अंकिता भंडारी न्याय यात्रा का आयोजन कर रही थी। मारन ने कहा कि उत्तराखंड का समाज स्वाभिमानी समाज है और हमारे लिए हमारी बहन बेटियों की अस्मिता सर्वोपरि है। ऐसे में यदि आरएसएस से जुड़ा हुआ बड़ा नाम वीआईपी के रूप में सामने आए तो राज्य सरकार का नैतिक दायित्व है कि वो इसकी व्यापक जांच करके जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी करे।